नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का महत्व हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर एवं भीड़ प्रबंधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मंदिर की हाई पावर कमेटी ने गोस्वामी समाज के प्रतिनिधियों के चयन में अब प्रशासन अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि ही इस समिति में समाज की आवाज बनेंगे। जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस जयमाल बगीची की पीठ ने आदेश जारी करते हुए राजभोग एवं शयन भोग सेवा अधिकारी में से दो चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने शयन भोग सेवायत परंपरा से गोपेश गोस्वामी एवं हिमांशु गोस्वामी और राजभोग सेवायत परंपरा से रजत गोस्वामी एवं शैलेंद्र गोस्वामी को समिति का सदस्य नियुक्त किया है। ये प्रतिनिधि मंदिर की सेवा परंपरा एवं प्रबंधन से जुड़े मामलों में कमेटी को अपने सुझाव देंगे, जिसमें गंभीरता से विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस अशोक कुमार की अगुवाई में एक कमेटी गठित की गई थी। इसमें मथुरा के डीएम सहित अन्य अधिकारियों के साथ गोस्वामी समाज के 4 लोगों को रखा गया था। उस समय अधिकारियों द्वारा अपनी पसंद से प्रतिनिधि चुने जाने पर भारी विरोध किया हुआ था। इसके बाद ये मामला देश को सर्वोच्च अदालत पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को बांके बिहारी मंदिर के अंदर एवं आसपास श्रद्धालुओं की सहूलियत एवं सुरक्षा के लिए शीघ्र कदम उठाने का आग्रह किया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये सड़कों को चौड़ीकरण, व्यावसायिक गतिविधियों के नियमन, पेयजल, रेस्ट रूम, वेटिंग एरिया, अस्पताल, आपातकालीन निकास एवं बुजुर्ग के लिए बैटरी सहित वाहन जैसी व्यवस्थाओं पर अमल लाया जाए। इन चीजों को लेकर सुनवाई हुई थी। एक तो मंदिर की टाइमिंग, एक जो सेवायतों का कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि प्रतिनिधित्व था कमेटी में, उसको लेके कि कुछ 4 लोगों को सिलेक्ट किया था गोस्वामियों ने, तो उनको कमेटी में लेने की बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक इंटरिम ऑर्डर का जो नेचर है वो इंटरिम है, वो फाइनल नहीं है। और उन्होंने ये लाइन कहा भी था कि ऑर्डर इज इंटरिम इन नेचर एंड शैल नॉट बी टेकन एज फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ एनी परपेचुअल इशू। तो यहां पर उन्होंने बात कही थी कि अगर 3 गोस्वामी और आना चाहते हैं तो कुल मिला के गोस्वामी की संख्या 7 हो जाएगी उस कमेटी में। लेकिन सरकार के वकील ने ही इनका विरोध किया, एसजी साहब ने, और जो कमेटी के ही वकील थे उन्होंने कहा कि हम, चूंकि नंबर्स का कॉन्स्टिट्यूशन बिगड़ जाएगा, नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल वोटिंग राइट्स जो है ना वो ऑड में होने चाहिए, बिकॉज कोई भी अगर मुद्दा होता है, अगर इवन में 10 लोग होंगे सपोज, तो 5 फेवर में 5 अगेंस्ट में, तो वो मुद्दा लटक जाएगा। इसीलिए इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। तो ऐसा कुछ उनको हिसाब लगा के, तो उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि हमें अभी के जो सदस्य हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा कि अब नए 3 नाम, रजत गोस्वामी, शैलेंद्र गोस्वामी और गोपेश गोस्वामी, और शैलेंद्र गोस्वामी जी पहले से इंक्लूडेड थे, तो ये अब 4 सदस्य इस कमेटी में रहेंगे और ये लोग असिस्ट करेंगे। हालांकि चीफ जस्टिस साहब का मानना यह था कि अगर ये 7 लोग भी हों, 27 हों, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये अच्छे बेहतर व्यवस्थाएं मंदिर की चले, उसके लिए कमेटी को सजेस्ट करें। तो अगर ये बेटर सजेस्ट कर सकते हैं तो इनको अब ये 4 सदस्य रहेंगे, तो इनको नॉमिनेट किया गया। दूसरा हमारा लाइव स्ट्रीमिंग का इश्यू था, जिसमें पहले सरकार ने बोला था कि भाई दिस इज वेरी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, बिकॉज फैब्रिकेशन ऑफ मिनट्स सरकार के द्वारा उसमें किया गया था और एक अपनी फेवर वाली कंपनी को इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग का ठेका दिया था। और आज एक और बहुत सीरियस मुद्दा कोर्ट के सामने आया, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि 7 दिन में रिप्लाई करना है, तो कल उन्होंने रिप्लाई किया। उस रिप्लाई के पॉइंट नंबर 13 में उन्होंने कहा कि अभी जो लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था चल रही है उस पर QR कोड है, प्लस जो थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो इस डाइटी की स्क्रीन पर नहीं चलाए जा रहे हैं और उनसे कोई भी रेवेन्यू नहीं कलेक्ट किया जा रहा है। जबकि जो सत्य है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। मैंने आज ही उस QR कोड पे स्कैन करके 101 रुपए का दान दिया और कई लोगों से कहा कि दान दें, और कई लोग बहुत दिन से दे रहे हैं। और एक दीपक गुप्ता जी हैं दिल्ली के, उन्होंने मुझे बताया कि कोई एक ब्रजभूमि आर्केड करके कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का वो फ्लैट कोई बेचते हैं, कोई एक अक्षरधाम वाला कोई प्रोजेक्ट है वो भी अपने फ्लैट बेचते हैं, और उनके फ्लैट बेचने का स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। तो डाइटी को आप कॉमर्शियली यूज कर रहे हैं, इस पर हमने विरोध किया और वो आपको शायद मिल भी जाएगा हमारी प्लीडिंग्स में। तो ये बहुत सीरियस इशू है और हमने कहा कि ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के अंडर आता है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड डीएम अपनी एफिडेविट में बोलते हैं कि यहां से हम कुछ भी धन प्राप्ति नहीं कर रहे, ना हम किसी थर्ड पार्टी का एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पे दिखा रहे, लेकिन ट्रुथ इज जस्ट कंट्री टू दैट। तो ये बहुत सीरियस इशू था
जिसको कि हमने कोर्ट के सामने माननीय रखा और हम इसका डिटेल जवाब के लिए हमने समय मांगा, क्योंकि कल शाम को ये इनके हमें जो रिप्लाई है वो प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत सीरियस इशू है लाइव स्ट्रीमिंग का। और इसके अलावा जी 21 घंटे नहीं, कौन अश्विन कुमार? नहीं, ऐसा कोई भी कोई ये फ्रामक है, कोई किसी ने यूट्यूब पे कुछ बना दिया हो, वो गलत है सब, उसमें कोई तथ्य नहीं है। 21 घंटे कैसे खुल सकता है? अगर 21 घंटे कोई दलील देता है वकील या फिर कोई भी देता है, जज साहब भी देते हैं और वो सजेस्ट करते हैं कि 21 घंटे मंदिर खुलना चाहिए, वो भी बांके बिहारी का, तो इसका मतलब क्या है कि दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द रिचुअल्स ऑफ वृंदावन और ब्रज भूमि के बारे में उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। यहाँ एक छोटा सा लाला है, इसकी सेवा की जाती है। अगर छोटे बच्चे को अगर आप 21 घंटे जगाएंगे, वो भी दर्शन देने के लिए, तो कौन सा पर्पस सॉल्व होगा? बच्चे को नींद प्यारी होती है, इसीलिए उसकी टाइमिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। यस, ये मामला भी कोर्ट के सामने उठाया गया, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में ये कमेंट अपना दिया था कि जो रिचुअल्स हैं, जो टेम्पल की टाइमिंग है, वो अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशंस चेंज हो सकती है, लेकिन रिचुअल्स जो हैं उनमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हाँ, बस आज का मेन ऑर्डर यही था, बाद बाकी का अगस्त में डेट रखी है। जी धन्यवाद।